कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 5:24 से हो जाएगा, जो कि 28 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार गोवत्स द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी का जो व्रत है वो 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही रहेगा। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत इस बार 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार यानी धनतेरस प्रदोष की सुबह 6:48 से लेकर के 8:48 के बीच में कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या मंगलवार का व्रत है, तो ऐसी परिस्थिति में फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रमा एकादशी, रंभा एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 संख्या अधिक हो जाती है, यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप प्रत्येक महीने प्रत्येक पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और माता महालक्ष्मी की अपार कृपा मनुष्य के जीवन पर लगातार होने लगती है, क्योंकि इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है और रमा का अर्थ होता है साक्षात महालक्ष्मी देवी। तो ये एकादशी महालक्ष्मी देवी की परम प्रिय एकादशी है। और कार्तिक के महीने में जो एकादशी आती है वो अपने आप में ही बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि सभी महीनों में कार्तिक का जो महीना होता है वो अपने आप में बहुत ही पुण्यदायक महीना है। इस मास को दामोदर मास की संज्ञा दी गई है और इस महीने दोनों एकादशियां अपने अपने नाम के अनुसार विशेष पुण्य को देने वाली है। इसलिए यदि आप कार्तिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए,
क्योंकि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन भी अनिवार्य होता है। उद्यापन करने के बाद हम स्वैच्छिक रूप से एकादशी का व्रत लगातार करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। वैसे तो देवालय में, मंदिर में, तीर्थ में एकादशी व्रत उद्यापन करने का अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, हम उचित परामर्श आपको प्रदान करेंगे। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन यदि आप दूसरे के घर का भोजन किसी मजबूरी वश करते हैं तो उस हेतु अपने गुरु या ब्राह्मण को यदि आप दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराय अन्न भक्षण का दोष नहीं लगेगा। तथा दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और पूर्ण रूप से अपने तन मन को पवित्र करके एकादशी के दिन यानी 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन सुबह आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक यानी सूर्योदय के पहले पहले आपको स्नान कर ही लेना चाहिए और स्नान करने के बाद धुले हुए साफ और स्वच्छ वस्त्र आपको पहनना चाहिए। ध्यान रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल न पहने, मैले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मैले और फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है यानी गरीबी आती है। तो कोई भी वस्त्र यदि आपका फट जाता है तो उसको सिल लेना चाहिए और कोई वस्त्र यदि मैला हो गया है तो उसको धो करके पवित्र ही करके धारण करना चाहिए। इस प्रकार आप पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र होकर के मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं तो हमको उनके अनुसार अपने स्वरूप को, स्वभाव को, तन मन को बना लेना चाहिए और सर्वप्रथम अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें और एकादशी व्रत का संकल्प करें। क्योंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक की एकादशी है, इसलिए आप जल में तीर्थ का जल डाल करके या तिल डाल करके उससे स्नान करें और अपने घर में पूजा स्थल में शुद्ध घी, गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें या फिर तिल के तेल का दीपक लगाएं। पूजा घर में एक दीपक जलाएं। मिट्टी का नया दीपक ला करके आपको पूजा घर में एक दीपक जलाना है, अपने मुख्य द्वार के बाहर दीपक जलाना है तथा तुलसी जी के समीप तुलसी जी का पूजन अर्चन करके आपको दीपक जलाना है और एक दीपक आपको खुले मैदान में आकाश दीपक सभी देवी देवताओं की तृप्ति के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाकर के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो किसी भी पवित्र तीर्थ में जाकर के वहां स्नान करें और वहां शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व है और एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। कार्तिक महीने की जो कथा है, जो प्रतिदिन हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। यदि आप कार्तिक स्नान करके कथा का श्रवण करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन किसी कारणवश कार्तिक महीने का स्नान आप नहीं कर पाते हैं तो केवल यदि आप कार्तिक मास के प्रत्येक अध्याय की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको कार्तिक मास स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत का जो संकल्प है वो सभी को अवश्य लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है
और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई इच्छा या मनोकामना को लेकर के यदि आप व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प आपके यहां पूजा स्थल पर व्यवस्था है, तो हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार आप संकल्प धारण करें। और ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी मन ही मन आप स्मरण कर ले कि आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। बस आपका संकल्प पूरा माना जाएगा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्रभु तो आपके भाव के अनुसार आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को स्वीकार करते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस श्लोक का स्मरण भी यदि कोई कर लेता है तो भी उसका संकल्प पूरा माना जाएगा। इस श्लोक का भाव यह है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे दामोदर, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। वैसे तो एकादशी का जो व्रत है उसमें यदि आपका शरीर साथ देता है तो निर्जला निराहार भी आप व्रत कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है तो आप फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। एक समय फलाहार करें या 2 समय भी आप फलाहार कर सकते हैं। दवाई खाना होता है तो आप फलाहार करके दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहां संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने पूजा घर में शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और पूजा की एक थाली में रोली, अक्षत के स्थान पर जौ या तिल का उपयोग करें, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीले पुष्प रखे, एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और पवित्र जल, तीर्थ जल रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे। संकल्प की जो मुद्रा होती है वो इस प्रकार की होती है और हाथ के मध्य में अंजलि में आपको जल रखना है, सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, पीला पुष्प रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, जौ तिल रखना है और सर्वप्रथम आपको उच्चारण करना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम नगरे। आप जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस शहर में निवास करते हैं वहां का उच्चारण आपको करना चाहिए। संवत 2081 मासानाम मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे दामोदर मासे कृष्ण पक्षैहि रमा एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः सोमवासरान्वितायां मा पूर्वा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रैहि सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैहि वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः तुला राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अब आप बोलिएगा कि मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आपको उच्चारण करना है। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही जो विवाहित माताएं, बहनें, महिलाएं होती है उनको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारण करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारण करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम
अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे रमा एकादश्यायाम रंभा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं रमा एकादशी रंभा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं पूरे नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत धारण करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा मान करके क्षमा आप अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आपका नाम तो दीन बंधु है, दीनानाथ है, करुणा निधान है, दया के सागर है। इसलिए आप हम सेवकों को क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। इस प्रकार प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, आपका संकल्प हो जाएगा। सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को, माता पिता को नमन करे, उनको प्रणाम करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे। कई लोग कहते हैं, एक धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि यह लिखा हुआ है कि आपको रविवार के दिन तुलसी जी तोड़ना नहीं चाहिए। आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, तुलसी जी के यहां दीपक भी आप लगा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपको तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन भी आप अनिवार्य रूप से करें। यदि गौ माता का पूजन आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करवा सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह एकादशी जो है गोवत्स द्वादशी से युक्त है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजन करने का विशेष विधान है। जो मनुष्य गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजन कर लेता है, उसके अनंत जन्मों के कोटि कोटि पाप जल करके भस्म हो जाते हैं तथा उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसे प्राप्त होते हैं। गोमाता में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है, इसलिए इस एकादशी के दिन गोमाता का पूजन करें। गोमाता का दान भी आप ब्राह्मण देवता को या आश्रम में अवश्य करें। यदि संभव हो तो गोमाता के लिए खाने पीने की वस्तु की भी आपको व्यवस्था करना चाहिए। इस एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, केवल फलाहार करना है। शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं, इसलिए आप अपने घर की व्यवस्था के अनुसार फलाहार की व्यवस्था करें। और यदि आप निर्जला व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन फलाहार करके यदि आप व्रत कर पाते हैं तो भी उत्तम है। लेकिन ध्यान रखें, भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फलाहार में आप आलू ले सकते हैं, मूंगफली दाना ले सकते हैं और मावे या दूध से बनी समस्त प्रकार की मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं, जल का उपयोग कर सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अपने घर में इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए तथा चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर का वातावरण बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए, जितना हो सके प्रसन्नता का वातावरण रखें, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए घर में किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल या काटना या कटवाना वर्जित माना गया है।
किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए सभी का सम्मान करें, सभी का आदर करें, चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो। दिन में सोने का विधान नहीं है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप बहुत थक जाते हैं तो अल्प विश्राम कर सकते हैं, और अल्प विश्राम के बाद स्नान करके ही शाम की पूजा अर्चना करें। स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप कान धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु है। जब किसी कारणवश रोगी अवस्था में या बहुत ज्यादा शीत है या शरीर में कोई कष्ट है तो आप स्नान करने में असमर्थ है, नहाने में असमर्थ है, तो आप कान धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप शुद्ध और पवित्र अवस्था में शाम के समय पूजन अर्चन करें। रात्रि में जितना हो सके जागरण करें और भगवान का इस दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें। गेहूं रख करके, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश, आम के पत्ते और नारियल रख करके स्थापित करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें। दीपक शुद्ध घी का या तिल के तेल का लगा करके दीपक का पूजन करें और भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर परिवार में एकादशी के दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या लग जाता है तो भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन या स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो माताएं बहनें रजस्वला अवस्था पीरियड में आ जाती है उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी का जो व्रत करता है वो चाय, कॉफी, दूध इत्यादि वस्तुएं पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन पान खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि पान में जो कत्था होता है उससे व्रत भंग हो जाता है। इसलिए इस दिन प्रयास करें कि पान बिल्कुल न खाएं। और एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से आप कथा का श्रवण करते हैं तो आपको श्री हरि नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और अगले दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय उनको भोजन करवाना चाहिए, या आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान देना चाहिए, या भोजन के निमित्त उनको नगद धन राशि देकर भी आप ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारणा 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार यानी धनतेरस प्रदोष के दिन सुबह 6:48 से लेकर के 8:48 तक आपको करना है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे बताई हुई विधि से एकादशी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से, विधि से या बिना विधि से, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।